तो आप सभी लोग सुनते हैं, आचार्य जी बहुत ही सरलता सहजता से अपनी बात को, गंभीर बात को भी बहुत सरल और सहज रूप में आपके सामने रखते हैं। और वो बात या वो विचार हमारे कानों तक ना पहुंचकर हृदय को भी स्पर्श करती है। तो आचार्य जी उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित भी हैं। आचार्य जी वैदिक प्रवक्ता हैं। ओज और तेज तो अभी आपके समक्ष प्रस्तुत हो ही जाएगा। मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि आचार्य जी आप हमें सभी 45 मिनट तक जो है राम कथा का वैदिक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करें। मंच आपके चरणों में प्रस्तुत करता हूं। सभी सज्जन महानुभाव सीधे होके बैठे सभी मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री का उच्चारण करें, अपने अंतःकरण और इस वातावरण को पवित्र बनाएं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवति यज्ञं वष्टुधिया वशु। ॐ खं ब्रह्मा। इस सुंदर सी आर्य समाज के प्रधान आदरणीय श्री पंतदेव गुप्ता जी और इस समाज के संरक्षक के रूप में बहुत लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी को देख रहे हैं। वो कितने मनोयोग से, कर्मठता के साथ इस समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संरक्षक भाव उनके अंदर है। और इस आर्य समाज कोलागढ़ के यशस्वी मंत्री शंकर सिंह छेत्री जी, समक्ष बैठे हुए सभी ज्ञानवान विद्वान, सभागार में उपस्थित सज्जनों, पूजनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, तो उद्देश्य से आप यहाँ उपस्थित हुए हैं वो उद्देश्य हमने रखा है प्रभु श्री रामचंद्र की जो कथा है, जो कथानक है, उसका वैदिक स्वरूप कैसा है, उससे हमारे जीवन की कौन सी समस्याएं हैं जिनको जान करके समझ करके हम उसको सरल कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसका वाचन हम आपके बीच में करेंगे, आप दक्षित होकर के सुनेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में आज के इस युग में हमने शुरुआत की थी और हमने आपको बताने का प्रयत्न किया था कि श्री राम कथा से जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान निकल सकता है। श्री रामचंद्र को समझने के लिए दो चीजें मैंने आपको बताई थी, शायद आपको याद हो, क्योंकि बीच के 2 रविवार में यहां उपस्थित नहीं था, इस कारण से आपके बीच नहीं आ सका। देहरादून में ही नहीं था, मैं बाहर किसी कार्यक्रम में व्यवस्थित होने के कारण से नहीं आ पाया। लेकिन प्रथम दिवस मैंने आपको बताया था कि राम को यदि समझना है तो उसको 2 भागों में हमको रखना पड़ेगा, 2 भागों में बांटना पड़ेगा। और वो 2 भाग कौन से हैं? राम के 2 अर्थ कौन से हैं? एक तो राम का भौतिक अर्थ है और एक राम का आध्यात्मिक अर्थ है। और भौतिक यदि अर्थ करते हैं तो वो दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में हमारे सामने बोलो आता है। और यदि आध्यात्मिक उसका अर्थ हम करते हैं तो परमपिता परमेश्वर के लिए भी एक विशेषण प्रयोग किया गया है, जो क्या है बोलो? राम है। मैंने आपको बताया था एक धातु होती है संस्कृत में रम, और उसमें एक प्रत्यय लगता है घिये, प्रत्यय लगने से राम शब्द बनता है और ये विशेषण है। राम का मतलब है रमण करना, कण कण में व्याप्त होने से, व्याप्ति भाव से वो परमेश्वर क्या है बोलो? राम है। तो उस परमेश्वर को अलग तरीके से राम कहा, उसका एक विशेषण परमेश्वर का राम है। और जिस राम के माध्यम से हम भौतिक जगत में अपने इस जीवन में सरलता को प्राप्त करना चाहते हैं, वो राम अयोध्या में उत्पन्न हुए महाराज दशरथ के पुत्र हैं। तो इन दोनों रामों को ठीक ठीक से सामने चलाते हुए हम कुछ चर्चाएं आपके बीच में रखेंगे। मैंने निवेदन किया था बंधुओं आपके बीच में, और अब भी कह रहा हूं कि श्री रामचंद्र का जो पूरा जीवन है उसको संकलित किया एक महापुरुष ने।
और सामान्य व्यक्ति नहीं थे वो। जिन्होंने सबसे पहले राम के चरित्र को लिखा कौन थे बोलो? महर्षि वाल्मीकि। लेकिन वामपंथियों के द्वारा, वाम मार्गियों के द्वारा सदा से हमारे ऋषियों को, हमारे महर्षियों को और हमारी संस्कृति के इन महापुरुषों को कलंकित करने का काम किया गया सदैव से। क्यों किया गया? उसका कारण यह था कि भारतीयों के अंदर जो अपने राष्ट्र के प्रति एक भावना है, उस भावना को समाप्त करना था वाम मार्गियों ने। इसलिए जब हम बाल रूप में थे, आप भी होंगे, आपने भी उस कथा को छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि ये जो वाल्मीकि जी थे, ये सबसे पहले कौन थे? डाकू। डाकू कहकर के संबोधित एक कथा आती थी कि पहले डाकू थे और आगे चल करके क्या बन गए? महर्षि बन गए। ये बिल्कुल झूठ है, असंभव बात है, बिल्कुल झूठी बात प्रचारित की गई है। कोई डाकू नहीं थे वो। और इतना बड़ा हृदय परिवर्तन एकदम से हो जाना कि महर्षि की पदवी प्राप्त कर लेना, एक डाकू रूप में आधा जीवन तो डाकू पना करते करते निकल गया और आधे जीवन में एकदम से महर्षि बन गए। ये वाम मार्गियों की चाल है। महर्षि वाल्मीकि कोई डाकू नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। कलंकित करने का काम किया गया। तो सबसे पहले तो इसको करेक्ट करिएगा। उनके सामने महर्षि शब्द लगा है। महर्षि का विशेषण बहुत उत्तम कोटि का होता है, जो वेद वेदांगों का पूर्ण ज्ञाता हो, वेदों को, उपवेदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, जो हमारे शास्त्र हैं उनका अंगोपांग अध्ययन कर लिया हो, जिसने ऋषित्व भाव को जी लिया हो, जो मोक्ष आत्मा हो, जिसने ईश्वर का साक्षात कर लिया हो, ऐसी दिव्य आत्मा ही महर्षि कहलाने के योग्य है। और ऐसी दिव्य आत्मा थे महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा। और जब महर्षि जी ने रामायण को लिखना चाहा और रामायण प्रारंभ करने से पूर्व उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि मेरे मन में कुछ शब्द बन रहे हैं, उन शब्दों को मैं कुछ भाव देना चाहता हूं, उनको पंक्तिबद्ध करना चाहता हूं। तब ही एक व्यक्ति उनके पास पहुंचे। और वो व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था देव ऋषि नारद। आप जरा विचार करके देखिए, रामायण का प्रारंभ हम कर रहे हैं और दो व्यक्तियों की मुलाकात होती है, एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरे बोलो देव ऋषि नारद। और ये नारद कोई व्यक्ति नहीं है। नारद क्या है बोलो? एक पदवी है। नारद एक विशेषण है, एक पदवी है। जैसे एमबीबीएस करके हर व्यक्ति, चाहे वो यहां उत्तराखंड का रहने वाला हो, हरियाणा का रहने वाला हो, अलग अलग किसी भी राज्य का रहने वाला हो, वो व्यक्ति कहीं भी एमबीबीएस कर लेगा तो क्या कहलाएगा बोलो? डॉक्टर कहलाएगा। इंजीनियरिंग कर लेगा तो क्या कहलाएगा बोलो? इंजीनियर कहलाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ लेगा तो क्या कहलाएगा बोलो? सीए कहलाएगा। यानी अलग अलग तरीके की वो डिग्रियां धारण करेगा, योग्यता, विशेष योग्यता प्राप्त करेगा तो उसी क्षेत्र की पदवी को धारण कर लेगा। तो अलग अलग समय में नारद हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं, कई लोग बार प्रश्न करते हैं, जी नारद का जिक्र उपनिषद काल में भी करते हो, नारद का जिक्र त्रेता युग में भी करते हो, नारद का जिक्र द्वापर में भी करते हो, नारद का जिक्र इतने लंबे समय से, क्या एक ही व्यक्ति लंबे समय से जी रहा है? नहीं, व्यक्ति अलग अलग हैं और पदवी बोलो। तो रामायण के समय में भी एक देव ऋषि पहुंचे, नारद। और ये नारद जब पास में गए, और नारद ये उस समय के सबसे बड़े पत्रकार थे, सबसे बड़े पत्रकार। और कितने बड़े पत्रकार थे, आप विचार करके देखिएगा कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रहा होगा, कितनी दूरदर्शिता रही होगी, कितनी जबरदस्त तरीके की नॉलेज और टेक्नोलॉजी उनके पास में होगी कि पूरे विश्व भर के समस्त व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखना, क्षेत्र के बारे में जानकारी रखना, क्षेत्र विशेष के उन विशेष व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखने का काम नारद करते थे। लेकिन नारद को भी कलंकित किया वाम मार्गियों ने, इनको ही कहां छोड़ा। आज भी देखो आप समाज के अंदर दृष्टि दौड़ा करके, कुछ लोग कहते हैं नारद के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं। आज भी कोई निंदा करने वाला हो, चुगली करने वाला हो, इधर की बात उधर लगाने वाला हो, ईर्षा द्वेष करने वाला हो, उसके लिए प्राय क्या विशेषण लगाता है समाज? नारद मुनि। इतने बड़े व्यक्ति को, जो संसार भर में विचरण करने वाला हो, जिसने देवताओं पर रिसर्च किया हो, देवताओं पर रिसर्च करना कोई सामान्य बात है, जो देवताओं पर रिसर्च करने के पश्चात देव ऋषि कहलाया हो,
जिसने देवताओं को जाना हो, ठीक ठीक रूप में जाना हो, जो जड़ और चेतन देवताओं की सत्ता को पहचान करके, चाहे उसमें जल हो, पृथ्वी हो, अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो, इनके पूरे दिव्यता को पहचान करके, दिव्य गुणों को जान करके संसार में सत्य असत्य के रूप में उस विवेक को जागृत करने का काम करता हो, ऐसे देव ऋषि को हमने क्या कह दिया? इधर की बातें उधर कर दी। पर देव ऋषि नारद ऐसे नहीं थे। जब देव ऋषि नारद महर्षि वाल्मीकि के साथ पास में गए और जाकर के महर्षि वाल्मीकि एक बात कहते हैं, बड़े गजब की बात पूछते हैं देव ऋषि नारद से, और वो कहते हैं, हे देव ऋषि, मुझे जरा एक चीज ये बता दो कि मेरी लेखनी कुछ लिखना चाहती है, लेकिन मैं उस महापुरुष के बारे में लिखना चाहता हूं, उस व्यक्ति के बारे में लिखना चाहता हूं जिसके अंदर ये गुण हो। अब जरा ध्यान से सुनना, कौन से गुण हो और कौन से गुण हो, उनका जिक्र करते हुए कहते हैं आनंद कि देव ऋषि नारद जब आए और महर्षि वाल्मीकि ने उनसे कहा, और क्या कहते हैं महर्षि वाल्मीकि? वो कहते हैं, हे देव ऋषि, मैं ऐसे महामानव का जीवन चरित्र लिखना चाहता हूं जिसके अंदर ये गुण हो। अब जरा सुन लो कौन से गुण होने चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि उस महापुरुष को, क्या ऐसा मनुष्य इस संसार के अंदर है? यदि कोई है तो मुझे बताओ, कैसा मनुष्य कि जो गुणवान हो, जो वीर्यवान हो, जो धर्मज्ञ हो, जो कृतज्ञ हो, जो सत्यवादी हो, जो परोपकारी हो, जो दृढ़ व्रती हो और जो प्राणी मात्र का हितैषी हो। और केवल इतना नहीं, जो विद्वान हो, जो संकल्पी हो और क्रोध को जीतने वाला तेजस्वी हो, ईर्षा शून्य हो, और एक विशेषण तो बड़ा गजब का लगाया कि यदि युद्ध में क्रुद्ध हो जाए तो देवता लोग भी जिससे भयभीत हो जाएं। ऐसे महामानव का जीवन चरित्र लिखना चाहता हूं, यदि कोई हो तो बताओ। और जब ये बात सुनी देव ऋषि नारद ने, तो नारद एक बात कहते हैं बड़ी गजब की कि महर्षि, आपने ये जो बात मुझसे कही है कि ऐसे मानव को बताओ जिसमें ये गुण हो, जरा विचार करके देखो, एक मानव में इतने सारे गुण होना क्या संभव हो सकता है? क्या संभव है एक मानव के अंदर? यदि कोई गुणवान है तो धर्मज्ञ नहीं, यदि धर्मज्ञ है तो वीर्यवान नहीं, वीर्यवान है तो कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ है तो सत्यवादी नहीं, सत्यवादी है तो परोपकारी नहीं, और यदि परोपकारी है तो विद्वान नहीं, विद्वान यदि है तो ईर्षा शून्य बोलो नहीं है, और ईर्षा शून्य यदि है तो प्राणी मात्र का हितैषी बोलो। कहीं ना कहीं कमियां हैं, कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, लेकिन देव ऋषि नारद कहते हैं कि मैं भी संसार भर का भ्रमण करता हूं, आज वर्तमान परिवेश में यदि मेरी दृष्टि कही जा रही है तो वो अयोध्या में उत्पन्न हुए महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के पास आज मेरी दृष्टि उस तरफ जा रही है। और बंधुओं, विचार करके मैं बहुत गंभीरता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, कई बार लोग समाज में एक और शंका उठती है रामायण के अंदर। कई बार लोग ऐसा कह देते हैं रामायण के बारे में कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण पहले ही लिख दी, ऐसा बोला जाता है। पौराणिक जगत में भावना के वशीभूत होकर के लोग भावना में बह करके ये वाक्य बोल देते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण पहले लिख दी और राम का मयन बाद में हुआ है, राम का पथगमन बाद में हुआ है, लेकिन रामायण पहले से लिखी गई है। जबकि ऐसा संभव बोलो, ऐसा नहीं। प्रमाण भी दूंगा मैं आगे, रामायण में बहुत सारा प्रमाण आएगा। महर्षि वाल्मीकि स्वयं लिखते हैं, राम हुए, उनका पूरा जीवन चरित्र, पूरा लंका तक गए, रावण को परास्त किया और परास्त करने के बाद में वापस लौटे, और जब अपने भाइयों के साथ अयोध्या का राज्य कर रहे हैं, उस समय देव ऋषि नारद जाते हैं वाल्मीकि जी के पास में, और तब जाकर के पूरी कथा वाल्मीकि जी को पता है, पूरा वृतांत पता है श्री राम के बारे में, और तब जीवन कथा लिखी जाती है। तब पूरी की पूरी जीवन कथा लिखी जाती है। और जब ये गुण बताए तो इन गुणों का वर्णन करते हुए उस महापुरुष का जिक्र करते हैं कि सारे गुण तो राम के अंदर हैं, वो गुणवान भी हैं, श्री रामचंद्र वीर्यवान भी हैं, धर्मज्ञ भी हैं, कृतज्ञ भी हैं, सत्यवादी भी हैं, परोपकारी भी हैं, ईर्षा शून्य भी हैं, और क्रोध को जीतने वाले तेजस्वी भी हैं। उनके बारे में लिखो। और जब लेखनी उठाई और लिखने का समय आया, बंधुओं याद रखना, इस कथा को बार बार पढ़ो, इस कथा को बार बार सुनो। इस कथा से जीवन के बहुत सारे रहस्य खुलते हैं। इस कथा से हमें पता चलता है कि हमें इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के पश्चात किस प्रकार से इस समाज में विचरण करना है, कैसे चलना है। इस कथा से हमें एक स्ट्रेटजी मिलती है। इस कथा से हमें मिलता है कि हमारे कर्तव्य क्या है और हमारे धर्म क्या है, शास्त्र सम्मत श्री रामचंद्र चले और उनके जीवन से कैसे हमें प्रेरणा मिलती है।
महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण लिखा ही है, लेकिन एक व्यक्ति और हुए जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। कौन है बोलो? गोस्वामी तुलसीदास। और तुलसीदास जी ने चौपाइयों में, जहां महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को अनुष्टुप छंद में लिखा है, पहला ग्रंथ, पहला काव्य ऐसा जो अनुष्टुप छंद के अंदर लिखा गया, वहीं पर रामचरितमानस को चौपाइयों के माध्यम से लिखा है गोस्वामी जी। और गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं, बड़ी सुंदर चौपाई, और वो चौपाई क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे उस चौपाई। हो सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लेकिन इस चौपाई में थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है। आप कहेंगे जी क्या परिवर्तन करने की जरूरत है? इस चौपाई को ऐसे गाना चाहिए। और कैसे गाना चाहिए? हो सीताराम 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 कहिए, जही विधि रहे राम तही विधि रहिए। राम सिया राम जय जय राम। ओम बोलो ओम बोलो ओम बोलो ओम, ओम बोलो ओम बोलो ओम बोलो ओम। सीताराम 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 कहिए, और जही विधि रहे राम तही विधि बोलो। ये सीखने की जरूरत है। जिस विधि राखे राम, अब राम भी तो उसी विधि से रखना चाह रहे हैं जिस विधि से स्वयं चले हो। और बंधुओं विचार करके देखना, गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी सुंदर ये पंक्तियां लिखी हैं। यदि समाज ने इन पंक्तियों पर आचरण किया होता तो निश्चित रूप से आज भारतवर्ष की इतनी दुर्गति न होती। और ये बात मैं क्यों कहना चाह रहा हूं? क्योंकि श्री रामचंद्र का पूरा जीवन मुझे वेद में नजर आता है। श्री रामचंद्र कैसे रहे, कौन सी विधि से रहे, कौन सी वो रीति थी, कौन सी वो विधि थी जिस पर चल करके प्रभु श्री राम ने अपने जीवन को महान बनाया। आप जानते हो श्री रामचंद्र ने कौन सी विधि को अपनाया? श्री रामचंद्र ने अपने जीवन में पंच महायज्ञों को कभी छोड़ा नहीं। जो ऋषिवर दयानंद ने पंच महायज्ञ हमारे सामने प्रस्तुत किए, उन पंच महायज्ञों को श्री रामचंद्र ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया। और अपने जीवन काल में, चाहे वो कहीं भी हो, वन में हो या राज्य में हो, राजमहल के अंदर रहते हो या वन के अंदर रहते हो, श्री रामचंद्र ने कभी ब्रह्म यज्ञ को छोड़ा नहीं। श्री रामचंद्र ने कभी देव यज्ञ को छोड़ा नहीं। श्री रामचंद्र ने ब्रह्म यज्ञ को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। और आपने बार बार सुना होगा, बार बार पढ़ा होगा, आगे बहुत सारी चौपाइयां आएंगी, हम आपके बीच में उनको प्रस्तुत भी करेंगे, जहां बार बार जिक्र आया है कि प्रभु राम अब संध्या का समय हो गया है और ब्रह्म यज्ञ करने के लिए अपने भाई के साथ सज्ज हो गए। ब्रह्म यज्ञ करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। आप विचार करके देखिए, यदि इस विधि पर हम चलने लगेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएगा बोलो? सुख आ जाएगा। अरे श्री रामचंद्र यही तो चाहते थे कि आने वाली संतान, और महर्षि वाल्मीकि ने इसी कारण से तो रामायण को लिखा है। कारण यही है, कारण ये नहीं है कि बस सुनते जाए और सुन करके उस पर कोई अमल न किया जाए, कोई आचरण में इसको न लाया जाए। इस कारण से, इस उद्देश्य से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को नहीं लिखा। उन्होंने लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था कि आने वाली संतति, आने वाले नौजवान बच्चे, आने वाले देश के मानव, पूरे विश्व के मानव इस महाकाव्य से प्रेरणा ले। और इससे प्रेरणा कैसे लें? कि इन सारी की सारी विधियों को जिन पर राम चले, उनको अपने जीवन में क्या करें बोलो? धारण करें, उनको। और सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है ब्रह्म यज्ञ। यदि आपने श्री राम के इस पथ को अपना लिया तो आप सच्चे अर्थों में राम के पथ का अनुगमन करने वाले बन गए। ब्रह्म यज्ञ ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। कितने लोग इस सभा में बैठे, ईमानदारी से बताओ हाथ खड़ा करके, कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते? ब्रह्म मुहूर्त मैंने 4 से 5:30 बजे का समय। बहुत सुंदर, अपने लिए जोरदार करता ध्वनि करिए। बहुत सुंदर।
जो लोग अपने यश को, अपनी कीर्ति को, अपने ऐश्वर्य को, अपनी विद्या को, अपने ओज को, अपने तेज को, अपने बल को बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहला काम श्री रामचंद्र ने हमको सिखाया है कि वो क्या करें बोलो? ब्रह्म मुहूर्त में उठे। यदि आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल दी है तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपका ओज बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म का मायने होता है परमात्मा, ईश्वर। और मुहूर्त में क्या होता है? समय। यानी ऐसा समय जिसमें व्यक्ति रात भर की जो पूर्व दिन की थकान थी उसको मिटाने के पश्चात रात्रि भर विश्राम करे और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, एक ऐसे शांत चित्त, शांत मन भाव से उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में सुगंधित हवा के साथ में, बहुत सुंदर वातावरण के साथ में अपनी प्रातःचर्या से निवृत्त होकर के उस ईश्वर के ध्यान में बैठे। जो जो ईश्वर का जितना जितना ध्यान करता जाता है, जो जो ईश्वर के जितने निकट जाता है, उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगती है। ये कह रहे हैं राम। श्री रामचंद्र हमें सिखा रहे हैं कि पहला कर्म करिएगा ब्रह्म यज्ञ। यदि ब्रह्म यज्ञ को आपने कठोरता से पालन किया है तो आप मेरे पथ पर चल रहे हो। और यदि आपने ब्रह्म यज्ञ को अपने जीवन में धारण नहीं किया तो आप सिर्फ मेरा नाम ले रहे हो। और ये तो वही कहानी बन जाती है। कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है। कवि होता है अपनी भावना प्रधान, लिख देता है कुछ, कहते हैं राम का और रावण का संवाद हुआ। और जब संवाद हुआ तो श्री रामचंद्र कहने लगे कि रावण तो जानता नहीं है सारे संसार में मेरे कितने भक्त हैं। चारों तरफ जिस तरफ भी दृष्टि दुला करके देखोगे सबके मुख पर एक ही नाम है, क्या बोलो? राम। चाहे वो भारतवर्ष के लोग हो या वो भारतवर्ष के बाहर के रहने वाले लोग हो, जन जन में मेरी ख्याति है, चारों तरफ मेरी ख्याति है, लोग मेरा नाम पुकारते हैं, मेरे कितने सारे भक्त संसार के अंदर हैं, तुमको अनुमान नहीं है रावण? तो रावण मुस्कुराया और मुस्कुरा करके कहने लगा कि निश्चित रूप से जन जन के मुख पर तुम्हारा नाम है राम, लेकिन तुमको यह आभास नहीं है कि केवल तुम्हारा उनके मुखों पर तुम्हारा नाम है, उनके हृदय में, उनके अंदर तो कौन बैठा है? रावण बैठा है। उनके हृदय में तो मैं बैठा हूं, उनके अंतःकरण में तो मैं बैठा हूं। वो प्रवृत्ति तो सारी अंतःकरण में छिपा हुए मेरे लिए हुए हैं, बस मुख पर तुम्हारा नाम है लेकिन हृदय में मैं बैठा हूं। अच्छा बताओ संसार में ऐसा हो रहा है कि नहीं? आज लोग मुख पर राम राम की चर्चा तो बड़ी कर रहे हैं लेकिन अंतःकरण को पवित्र करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। अंतःकरण में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये अंतःकरण में बिठा रखे हैं। और ये सारे क्या है बोलो? रावण। जब तक इस रावण को अंतःकरण से हटाओगे नहीं, जब तक इस रावण को अंदर से बाहर निकाल करके नहीं फेंकोगे और अंतःकरण में चित्त पर राम को अंकित नहीं करोगे, तब तक तुम सच्चे अर्थों में रामगामी हो नहीं सकते। रामगामी बनने के लिए राम के आचरण को क्या करना पड़ेगा बोलो? जीवन में धारण करना। इसलिए रावण ने कहा कि सब लोग मेरे भक्त हैं, मुझे अंतःकरण में छुपा करके रखते हैं, मेरी प्रवृत्तियों को अपने जीवन में धारण करके चले रहे हैं और राम सिर्फ तुम्हारा नाम मुख पर है। लेकिन श्री रामचंद्र के बराबर राम के नाम से ये सारी प्रवृत्तियां मिट भी सकती है। राम के नाम में वो ताकत है, ईश्वर के नाम में वो ताकत है। ये श्री राम भी तो किसी राम का नाम कर लेते थे, किसी राम का ध्यान करते थे। आप विचार करके देखिए, अयोध्या में रहने वाले श्री राम भी किसी राम का ध्यान करते थे। वो कौन है बोलो? वो परमपिता परमेश्वर है। जिस राम का नाम लेकर के इन्होंने अपने यश कीर्ति को बढ़ाया और समाज के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, उस राम को, उस परमपिता परमेश्वर के ध्यान की बात श्री रामचंद्र पहले कहते हैं। और उन्होंने कहा कि ब्रह्म यज्ञ करो, जितना ज्यादा ब्रह्म यज्ञ करोगे उतने ही मन के अंदर आपके क्लेश मिटते जाएंगे और जितने जितने क्लेश समाप्त होते जाएंगे उतनी उतनी आपकी अंदर विद्या की प्रवृत्ति बढ़ेगी, अविद्या का नाश होगा और आपका जीवन बहुत सुंदर सा हो जाएगा। इसलिए पहली बात पर गांठ लगा लीजिए, वो क्या है बोलो? ब्रह्म यज्ञ। भोजन छूट जाए, भोजन छूट जाए कोई बात नहीं है, छूट जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन याद रखना एक दिन भी, मैं कहता हूं बार बार कि हमारा शरीर है, इस शरीर को हम भोजन खिलाते हैं, इसकी खुराक है जो हम खाते हैं दिन भर, लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ जो है जिसको हम आत्मा कहते हैं उसकी भी कोई खुराक है। उस आत्मा के बल को बढ़ाने के लिए, आत्म बल को बढ़ाने के लिए खुराक है ईश्वर। उस आत्मबल को उत्पन्न करने के लिए उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करिएगा।
विचार करिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ करके आप ईश्वर का ध्यान लगाने की कोशिश करिएगा, निरंतर अभ्यास करिएगा, और उस अभ्यास के माध्यम से जितना जितना आत्मबल बढ़ता जाएगा लोगों, उतना उतना आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि उस समय से कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे गए, रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखे गए, और श्री रामचंद्र ने इसको चरितार्थ भी किया है। सच्चे अर्थों में यदि रामायण को जानना चाहते हो तो इन गुणों को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लिख करके और सुन करके ये संभव होगा। लेकिन एक दिन तो एक नास्तिक और आस्तिक का एक संवाद चला, और एक नास्तिक व्यक्ति ने क्या कहा कि पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, कि पढ़ेंगे तब भी मरेंगे और नहीं पढ़ेंगे तब भी मरेंगे। फिर दंत कटाकटेति किम कर्तव्य, फिर दंत कटाकट करने की क्या जरूरत है, जब मरना ही है भाई, पढ़ करके भी मरना है और बिना पढ़े भी मरना है, तो फिर दांत कटाकट करने की कोई आवश्यकता बोलो नहीं है। लेकिन आस्तिक ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, और वो कहते हैं कि खादितव्यम तदपि मर्तव्यम, न खादितव्यम तदपि, भाई खाएंगे तो तब भी मरेंगे और नहीं खाएंगे तो तब भी मरेंगे। फिर ठूसा ठूसम किम कर्तव्यम, फिर खाने की आवश्यकता क्या है, जब मरना ही है, खा के भी मरना है, न खाते भी मरना, तो खाना छोड़ दीजिए। जैसे खाना छोड़ते नहीं हो, ऐसे पढ़ना भी बोलो मत छोड़ो। याद रखना, यदि पढ़ लिख करके मरोगे, यदि पढ़ लिख करके संसार छोड़ करके जाओगे, तो याद रखना एक समय ऐसा आएगा, संस्कार बढ़ते जाएंगे अंतःकरण पर, और मोक्ष की अवस्था प्राप्त होगी। और यदि मूर्ख रह करके, अनपढ़ रह करके मरोगे, तो बंधन प्राप्त होगा। यही है मोक्ष और बंधन का कारण। इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक।